सुप्रभात बच्चों। आशा है आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमने कल पढ़ा बस की यात्रा पढ़ा हमने, उसके कुछ हिस्सा बस गया था। तो हमने कल जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो हमने ये देखा कि व्यंग्य रचना होती क्या है। तो जिसमें वास्तव में वो गुण नहीं होते उसको उस रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? व्यंग्य। की जो सच में वो काम नहीं करता और उसको उस बारे में कहना वो व्यंग्य कहलाता है। तो यहाँ एक बस के माध्यम से लेखक ने हमें निजी कंपनी या सिर्फ अपना लाभ कमाने वाले लोगों पे व्यंग्य के माध्यम से हमारे समाज के अन्य लोगों को भी ये शिक्षा दी है कि हमें सिर्फ अपने लाभ की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें समाज का, लोगों के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ अपना लाभ सर्वोपरि नहीं है, अब धन कमाना ही सब कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमने कल पढ़ा उससे आगे कहानी में और क्या है। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे बच्चों कि अगर इसका प्राणायाम हो गया तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अंत्येष्टि करना, मृत्यु के बाद दाह संस्कार जो क्रियाक्रम किया जाता है उसे अंत्येष्टि कहते हैं। तो हम देखते हैं इससे आगे क्या है। जब बस खराब हो गई, एकदम रुक गई, तब उसके बाद इसेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। आंखों की ज्योति जाना मतलब एकदम वो चल ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल धीरे हो गई थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी बिल्कुल धीरे धीरे सरकना। सांप रेंगता कौन है बच्चों? सांप। सांप को देखते हैं ना, बहुत तेज नहीं भाग सकता, वो रेंग ऐसे ऐसे चलता है। तो वो भी रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो अभी उम्र ही नहीं रही। यहाँ कवि व्यंग्य के माध्यम से कह रहा है, नहीं तो वास्तव में ऐसा नहीं है ना। मतलब वो इतनी थी कि वो किसी भी गाड़ी की स्पीड के साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी और ड्राइवर को भी डर था कि अगर दूसरी गाड़ी आई, अगर थोड़ा इधर उधर हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है और बस से पता नहीं कब ब्रेक फेल हो जाए। तो वो बिल्कुल ही धीरे धीरे ले जा रहा था और जब जैसे ही कोई दूसरा साधन आता वो बस को किनारे लगा देता था। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। मतलब टायर की हवा निकल गई, टायर पंचर हो गया और अब एकदम बैठ गया। बस कैसे चलेगी? वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। थम जाना, रुक जाना। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर, जान हथेली पर लेना, जान की परवाह न करना, इसी बस में सफर कर रहे थे। उत्सर्ग मतलब त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ ये त्याग नहीं, यहाँ वैसे लेखक ने इसी त्याग बताया, लेकिन क्या आपको लगता है कि वास्तव में वो कंपनी का मालिक था, वो त्याग कर रहा था? नहीं, वो तो सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए तो बस में इसको चला रहा था और खुद के पैसे बचे इसलिए उसी बस में सफर कर रहा था। तो ये उसका त्याग नहीं, क्या था बच्चों? लालच था। तो उस लालच को यहाँ लेखक ने त्याग कहा है, तो ये भी क्या है? व्यंग्य है। तो इसी तरह की बातों को हमें समझना कि व्यंग्य वास्तव में होता क्या है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बहाएं पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। ये बेटा देखो कितना बड़ा व्यंग्य है कि एक टायर के लिए हम किसी की जान ज़्यादा प्यारी होती है या कोई पैसे ज़्यादा प्यारे। तो यहाँ भी लेखक व्यंग्य के माध्यम से उसे महान बता रहा है, लेकिन वास्तव में वो कोई महान नहीं था। महानता उसकी इसमें थी कि वो अपनी बस में नए जो भी पुर्जे खराब हो रहे थे उनको समय के साथ साथ सही करवाता रहता। दूसरा, पिशाब टायर लगाकर बस फिर चली। हम
अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि अब उनको जो आगे जो ट्रेन मिलने वाली थी वो तो मिलेगी नहीं, और बस अभी ये पुराना टायर लगा है, ये भी थोड़ी देर बाद पंचर हो जाएगा, तो हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, और वो उम्मीद है ही नहीं। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब अब बस बिल्कुल रुक गई थी। अब कह रहा कि अब हम जहाँ हैं वहीं की वहीं रहेंगे जब तक कोई दूसरा साधन हमें नहीं मिल जाता। इसलिए हम ने पन्ना क्या कह रहा है कि कहीं पे भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उस बस के माध्यम से तो वे कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते थे। लगता था जिंदगी इस बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इससे सीधे उस लोक को मतलब मर जाना है, यहाँ से प्रयाण, यहाँ से चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया। इससे पहले उन्हें लग रहा था कि शायद बस उन्हें टाइम से पहुंचा देगी, थोड़ी जल्दी चले तो शायद वो पहुंच जाएं और उनको ट्रेन मिल जाए। लेकिन जब उनको बिल्कुल पता चल गया कि अब तो हमें ट्रेन मिलने वाली नहीं है, तो उनकी बोल बेताबी थी, जो बेचैनी थी कि हमें जल्दी पहुंचना है, और जो जो चिंता कर रहे थे वो एकदम खत्म हो गया कि अब बस मिलने नहीं, आराम से हम जहाँ हैं वहीं पड़े रहें। अगर चिंता करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। कह रहे कि हम एकदम इत्मीनान, शांति, एकदम शांत भाव से वहीं पे बैठ गए। वो हमारी जो टेंशन थी, जो चिंता थी, वो जाती रहना खत्म हो गई। और वहीं बैठकर पांचों दोस्त हंसी मजाक करने लगे। तो बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आया? इसमें बस के माध्यम से उन पैसों के लालची लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी कितना भी नुकसान कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। अगर भी प्रश्न समझाने से आपको समझ आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपके पास प्रश्न और भेज दूंगी। अभी हम देखते हैं इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव क्यों जग गई? लेखक के मन में श्रद्धा भाव क्यों जगा? लेखक के मन में उस हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव इसलिए जगा क्योंकि वो अपनी जान की परवाह किए बिना, और ये पता होते हुए भी कि ये बस बिल्कुल खराब है, चल नहीं पाएगी, वो उसी बस में सफ़र कर रहा था। थोड़े से पैसे के लिए वो अपने जान भी जोखिम में डाल रहा था। ये सब देख के लेखक को हिस्सेदार पर श्रद्धा, दया आने लगी। अगला प्रश्न है बच्चों, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? आप बताओ बच्चों, समझे आप सोचो क्यों दी? क्योंकि वो बस एकदम टूटी फूटी थी, उसका कोई भी पुर्जा सही से काम नहीं करता था, और लोगों को पता था कि ये बस कहीं पे भी कभी भी खराब हो सकती है। इसीलिए लोगों ने शाम वाली बस में जाने से मना किया। ऐसा जैसे सारी बस इंजन ही है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस स्टार्ट हुई और बस बुरी तरह से हिलने लगी, तो लेखक को लगा कि शायद बस क्या है, इंजन है, और वो इंजन के भीतर बैठे हैं, क्योंकि इंजन नहीं हिल रहा था बल्कि पूरी बस ही हिल रही थी। अगला, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक, जब हिस्सेदार साहब ने कहा कि थोड़ी देर बाद ये बस अपने आप चलेगी, तो हिस्सेदार, तब लेखक को लगा कि अरे, ऐसी टूटी फूटी बस जिसका पुर्जा हिल रहा है, कोई भी पुर्जा अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो अपने आप कैसे चलेगी? तो लेखक को हैरानी इसीलिए हुई कि सारे पुर्जे सब बस एकदम खराब है और वो अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक को हैरानी हुई। अगला प्रश्न है बच्चों, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? हमने कहानी पढ़ी तभी एक बार इस पे समझा था ना, क्यों समझ रहा था बच्चों? क्योंकि लेखक को डर था कि कहीं
बस पेड़ से टकरा न जाए, इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। आगे है बेटा पाठ से आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो आपने इतिहास हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो ये आपका गृह कार्य है। आप कितना अच्छे से आप लिख के लेके आते हो, ये सब पर्सन आपको अपने आप करके लेके आनी है, क्योंकि आपके अनुभव हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो आप लिख के लेके आओगे। इससे आगे है बच्चों, अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है। लेखक ने, व्यंग्यकार यहाँ किसके लिए हुआ है, लेखक के लिए, तो किस रूप में किया है वो आप बता सकते हो। बस, जो बस की टूटी फूटी हालत थी, जिस प्रकार अंग्रेजों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में। और किस उद्देश्य से, जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर नमक कर लगा दिया था, नमक टैक्स लगा दिया था, तो उन्होंने इसका विरोध एकदम शांत भाव से खुद नमक बना के किया था। तो यहाँ पे बस के लिए है कि बस बिल्कुल चलने के लिए तैयार नहीं है। वो कभी उसका टायर पंचर हो रहा है, कभी उसकी सीट हिल रही है, तो उस बस की इस हालत को देखकर लग रहा है कि वो भी अपने अलग अलग हिस्सों के साथ क्या कर रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुझे अब आगे नहीं चलना, मुझे यही रुकना है। आप अपने किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखें। यहाँ ये आपके अपने मन के विचार हैं। किसी ने, कोई अपने मामा के यहाँ गया हो, कोई अपने गांव गया हो, जिसने भी जो यात्रा की, जिसको जो अच्छा लगे वो इसके बारे में लिखेगा। तो अगला देखते हैं हम भाषा की बात। भाषा की बात, बस वस बस, ये 3 शब्द हैं। इनको सुनने से लग रहा है कि ये एक ही हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। जैसे इस पाठ में आया है, इनमें से बस सवारी के अर्थ में एक बस अधीनता, कि किसी को अधीन, किसी को अपने काबू में करना, और एक बस काफ़ी, बस हो गया, अब मैं और नहीं पढ़ूंगा, अब और नहीं खाना खाऊंगा, मैं बस में बैठकर विद्यालय जाता हूँ। साधु ने उसे अपने मंत्रों के से अपने वश में कर लिया। इस तरह से बच्चों आपको 3-3 वाक्य अपने तरफ से बना के लाने हैं, खुद बनाने हैं। आगे बच्चों, आगे आपका जो भाषा वाली बात है वो है ने, की, से, ये सब क्या है, कारक शब्द। तो कारक आपने 7वीं में पढ़े, छठी में भी पढ़े, तो आपको सभी कारकों को एक बार पढ़ना है। और इसी तरह के और भी बहुत सारे शब्द इसमें है, पाठ में प्रयुक्त हुए हैं, उनको आपको छांट के लिखना है, और उसके आगे कारक का नाम लिखना है कि इसमें कारक कौन सा है। ये आपका बच्चा गृह कार्य है, आपको बहुत अच्छे से इसे करना है। एक शब्द, इसी तरह से 2 वाक्य को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार की गतियां दर्शा रही हैं, सरकना और रेंगना। इसी प्रकार से आप अन्य क्रियाएं एकत्रित करेंगे और खुद वाक्य बनाएंगे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यहाँ पे बच शब्द 2 तरह से प्रयोग किया गया है। एक शेष बचे थे मतलब शेष रह गए थे, और दूसरा हमें उनसे बचना था, अपनी सुरक्षा करनी थी। तो इसी तरह से यहाँ पे 2 शब्द और दिए गए हैं, जल और हार। तो इसको आपको एकदम सोचना है कि जल का प्रयोग हम दो अर्थों में कैसे कर सकते हैं, और हार को 2 अर्थों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है आप ये अपना पूरा काम अच्छे से करेंगे। अपना काम साथ साथ करते रहिए, याद करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।